वो देख। हेलो, ये तो यहीं आ रहा, ये तो यहीं आ रहा। बिल्कुल छोटा सा एक हथियार जिसे हम ड्रोन के नाम से जानते हैं। क्या आपको पता है कि ये भविष्य के वो हथियार हैं जो सब कुछ तबाह कर सकते हैं? इससे पहले कि हम आपको और भी बातें बताएं इस छोटे से हथियार के बारे में, उससे पहले जो डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, यानी जो प्रेस ब्रीफिंग हुई, उसमें ड्रोन को लेकर जो बातें कही गई, जरा वो सुन लीजिए। The numerous waves of drones and unmanned combat aerial vehicles employed by Pakistan were also thwarted by the indigenously developed soft and hard kill counter US systems and the well-trained Indian air defense personnel. सटीक निशाने वाला ड्रोन एक परफेक्ट वेपन है जिससे इस्तेमाल करना जितना आसान है उससे ज्यादा इसे डिटेक्ट करना मुश्किल है। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति में बड़ी संख्या में इन ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है, जिन्हें बनाने का प्रोसेस इतना तगड़ा है कि आप सुनेंगे तो कहेंगे ऐसा भी हो रहा है क्या। जो लोग ड्रोन के बारे में जानते हैं उन्हें इस वीडियो में कुछ खास इंफॉर्मेशंस मिलने वाली हैं, लेकिन जो नहीं जानते ये वीडियो उनके लिए ही है। तो ड्रोन्स जंग या युद्ध में कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं और क्या ये भविष्य के सबसे तगड़े हथियार साबित हो रहे हैं? ड्रोन को समझने के लिए इसके इतिहास पर चलते हैं। ड्रोन, जिन्हें मानव रहित हवाई वाहन यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएवी के रूप में जाना जाता है, इसकी जो उत्पत्ति है वो 20वीं सदी की शुरुआत में हुई, जब इन्हें सैन्य प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए विकसित किया गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान कुछ प्रोटोटाइप बनाए गए थे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ब्रिटिश रॉयल नेवी ने क्वीन बी नाम का एक आधुनिक ड्रोन विकसित किया, जिसे लक्ष्य अभ्यास के लिए इस्तेमाल किया गया था। बाद में ड्रोन का उपयोग सैन्य निगरानी, हमले और खुफिया जानकारी के लिए किया गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो कि 1916 में हुआ, इसी दौरान ग्रेट ब्रिटेन में आर्चिबाल्ड लो द्वारा पहला रेडियो नियंत्रित ड्रोन विकसित किया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश रॉयल नेवी ने क्वीन बी ड्रोन विकसित किया, जो लक्ष्य अभ्यास के लिए उपयोग में किया जाता था। दरअसल ड्रोन का इस्तेमाल दुश्मन के क्षेत्र की निगरानी, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और लक्षित हमले करने के लिए किया जाता है। जंग में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएवी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग का जीता जागता सबूत हैं। ड्रोन के डिजाइन की अगर बात करें तो ड्रोन बहुत तरह के होते हैं। इनमें निगरानी, हमला और खोजी ड्रोन शामिल होते हैं। इन सभी तरह के ड्रोन्स का मकसद अलग अलग होता है और इनके जो निर्माण की प्रक्रिया होती है वो भी बहुत विभिन्न यानी अलग अलग तरीके की होती है। ड्रोन किस काम के लिए तैयार किया जाता है, अगर आप इसे जानना चाहें तो इसके जो आधार है उसका साइज है, उसका वजन है, उसका रेंज है और दूसरे एस्पेक्ट्स को भी तय करके इसका जो निर्माण है वो किया जाता है। सभी पॉइंट्स को तय किए जाने के बाद इन ड्रोन्स का एक 3D मॉडल बनता है। इस डिजाइन में एरोडायनेमिक्स, लोड क्षमता और उड़ान जैसे तमाम पहलुओं को चेक किया जाता है। इस डिजाइन को सॉफ्टवेयर की मदद से टेस्ट किया जाता है कि रियल लाइफ में ड्रोन कैसे काम करेगा। इसके लिए हल्के और मजबूत मटेरियल का इस्तेमाल होता है। इसमें कार्बन फाइबर, एल्यूमिनियम या कंपोजिट मटेरियल यूज किया जा सकता है। इसके लिए सेंसर, कैमरा, जीपीएस मॉड्यूल और कम्युनिकेशन के लिए हाई क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स को चुना जाता है। अगर एक हमलावर ड्रोन बनाया जा रहा है तो उसमें किस हथियार का इस्तेमाल किया जाएगा, इस हिसाब से उसका डिजाइन बनाया जाता है। लेजर या गाइडेड बम के लिए स्पेशल माउंट जोड़ा जाता है, जिसमें जरूरत पड़ने पर इन हथियारों को इंस्टॉल किया जा सके। इन सभी डिटेल्स के आधार पर एक प्रोटोटाइप बनाया जाता है। प्रोटोटाइप में मोटर होता है, बैटरी, प्रोपेलर और कंट्रोल प्रणाली जोड़ी जाती है। इसके अलावा ड्रोन को पावर देने के लिए पावर सिस्टम तैयार किया जाता है। छोटे ड्रोन के लिए लिथियम आयन बैटरी यूज की जाती है, वहीं बड़ा ड्रोन जो होता है उसके लिए जेट इंजन का इस्तेमाल होता है। किस तरीके का ड्रोन बनाया जा रहा है, इसी बेस पर प्रोपेलर या टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल होता है। सभी तैयारियों के बाद ड्रोन की टेस्टिंग होती है। तेज हवा, बारिश, हाई टेम्परेचर जैसे तमाम पॉइंट्स को ध्यान में रखकर ड्रोन को अलग अलग परिस्थितियों के लिए टेस्ट किया जाता है। अगर हमलावर ड्रोन है तो उसकी एक्यूरेसी और इम्पैक्ट को भी टेस्ट किया जाता है। यह भी ध्यान रखा जाता है कि ड्रोन को हैकिंग से किस तरीके से बचाया जाए।
इन सभी टेस्ट के बाद ड्रोन का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। प्रोडक्शन के बाद ड्रोन की गुणवत्ता को चेक किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी एरर की, छोटे से एरर की यानी माइनर एरर की भी गुंजाइश नहीं होती है। प्रोडक्शन और परीक्षण के बाद इन ड्रोन्स को तैनात किया जाता है। अब ड्रोन के कैमरे की अगर हम बात करें तो जी हां, ड्रोन सब देखता है, ये तो आपको सब पता होगा, लेकिन इसका कैमरा कैसा होता है, ये सटीक निशानेबाजी कैसे करते हैं, या फिर इन ड्रोन में कितने मेगापिक्सल का कैमरा होता है, तो चलिए बताते हैं। जंग में इस्तेमाल होने वाले मिलिट्री ड्रोन में आम मोबाइल जैसे 12 या 48 मेगापिक्सल के कैमरे नहीं होते। ये कैमरे बहुत ही हाई क्वालिटी के होते हैं, जिनकी रेजोल्यूशन 100 मेगापिक्सल या उससे भी ज्यादा हो सकती है। इन कैमरों में सिर्फ मेगापिक्सल ही नहीं होते, बल्कि जूम कैपेसिटी, नाइट विजन और थर्मल इमेजिंग जैसी टेक्नोलॉजीज भी होती हैं। जैसे मान लेते हैं MQ-9 रीपर जैसे अमेरिकी ड्रोन में MTS-B मल्टी स्पेक्ट्रल टारगेटिंग सिस्टम होता है, जो बहुत तेज और साफ तस्वीरें ले सकता है, चाहे वो दिन हो या रात। भारत बीते महीनों में अमेरिका से MQ-9 रीपर की डील कर चुका है। ड्रोन आसमान में 30,000 से 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इतने ऊपर से भी ये नीचे मौजूद टारगेट को साफ देख सकता है, क्योंकि इसका कैमरा हाई जूम और AI सिस्टम से लैस होता है। ड्रोन का कैमरा जमीन पर बैठे कंट्रोल रूम को लाइव वीडियो और इमेज भेजता है। वहां बैठे ऑपरेटर्स ये तय करते हैं कि हमला कहां और कब करना है। इसके अलावा ड्रोन में GPS सिस्टम और लेजर गाइडेंस होता है, जिससे मिसाइल या बम बिल्कुल टारगेट पर जाकर गिरते हैं। अब ड्रोन्स किस किस तरीके के होते हैं, तो चलिए आपको कुल 5 तरीके के ड्रोन्स के बारे में बताते हैं। पहला है ISR ड्रोन। इन ड्रोन्स का इस्तेमाल इंटेलिजेंस और सर्विलांस के लिए होता है। दूसरा है आर्म्ड कॉम्बैट ड्रोन्स। इन ड्रोन्स का इस्तेमाल बम गिराने या मिसाइल लॉन्च करने के लिए किया जाता है। तीसरा है लॉइटरिंग म्यूनिशन, जिसका जिक्र DGMO ने भी किया है। लॉइटरिंग म्यूनिशन कामिकेज ड्रोन या आत्मघाती ड्रोन के नाम से जाने जाते हैं। घूमते हुए हथियार कई प्रकार के उन्नत सेंसर, मार्गदर्शन प्रणालियां और विस्फोटक वॉरहेड से लैस होते हैं, जो उन्हें लक्ष्यों और सटीक पता लगाने, उन पर नजर रखने और उन पर हमला करने में सक्षम बनाते हैं। जो चौथा होता है वो होता है कमर्शियल मॉडिफाइड सिविलियन ड्रोन्स। इन्हें सामान्य उपयोग के लिए खरीदा जाता है, लेकिन बाद में उन्हें अवैध या हानिकारक उद्देश्यों जैसे तस्करी की निगरानी या यहां तक कि हमलों के लिए अनुकूलित कर दिया जाता है। और जो पांचवा ड्रोन है वो है स्वार्म ड्रोन। स्वार्म ड्रोन इस तरीके के ड्रोन होते हैं जिसमें AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आधारित सिस्टम होते हैं। इसमें GPS आधारित नेविगेशन और थर्मल इमेजिंग टेक्नोलॉजीज होती हैं। ये ड्रोन रियल टाइम कम्युनिकेशन बनाते हैं, रडार जाम करने से लेकर मल्टीपल एंगल से लक्ष्य को भेदने की क्षमता रखते हैं। अनमैन्ड एरियल व्हीकल या ड्रोन आधुनिक युद्ध का अहम हिस्सा बन गए हैं। दरअसल आधुनिक ड्रोन सिर्फ कैमरों से लैस नहीं होते, उनमें उन्नत सेंसर लगे होते हैं। वो इंसानी आंखों से इतर देख सकते हैं। ये ड्रोन घुप अंधेरे में हो रही गतिविधियों को भी साफ साफ पहचान सकते हैं, तापमान में बदलाव को पहचान सकते हैं, छिपे हुए टारगेट को देखने और सुनने की इनमें क्षमता होती है। भारत पहले ड्रोन आयात करता था, अब देश में ही AI की मदद से चलने वाले आधुनिक तकनीक से लैस ड्रोन बनने लगे हैं। ये UAV बिना GPS के संचालित हो सकते हैं, वास्तविक समय में खतरों को पहचान सकते हैं, मुश्किल हालात में काम कर सकते हैं। लिहाजा ये आने वाले समय में सेना का अहम हिस्सा हो जाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।